कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर। जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद की जय। तो जैसा हम लोग नीचे सुन रहे थे कि आज बहुत ही विशेष उत्सव है श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस, और उस विशेष उत्सव पर एक विशेष उपस्थिति है हमारे बीच में इस्कॉन के जो वरिष्ठ भक्तों में से एक, बहुत ही सुंदर प्रचारक भक्तों में से एक कमल लोचन प्रभु जी हमारे बीच में विराजमान है। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी इस्कॉन में जुड़ने से पहले से इनका बाल्य अवस्था से ही सब जानते हैं, कृष्ण से विशेष अनुराग सब जानते हैं। मुझे तीसरी बार आ चुका हूँ। ठीक तो है। प्रभु जी मीरा रोड में सेवा दे रहे हैं इस्कॉन में, और प्रभु जी वहाँ से आए हैं, और प्रभु जी विशेषता इस क्लास के लिए आए, तो हम लोग प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद करते हैं। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभो नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय
साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय अनुगावरायते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवः सार्वभौमः श्री जगन्नाथायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषै नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशैलगोविन्ददेवौ पृष्ट्वालभिस्सेव्यमानः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपी गोपीनाथः श्रियस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं अभी आपका मंदिर देख के आया हूँ। अच्छा प्रोग्रेस है। अच्छा प्रोग्रेस इसलिए क्योंकि आप सब लोग कलेक्शन कर रहे हो, है कि नहीं? अच्छा कलेक्शन करोगे अच्छा प्रोग्रेस रहेगा। अच्छा कलेक्शन नहीं करोगे ऐसे ही बैठे रहोगे। जगन्नाथ जी वैसे रहेंगे। तो मैंने सुना कि आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो और अच्छा मेहनत करना चाहिए। आज राधाष्टमी है, यानी श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस। राधा रानी के विषय में कहने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। वर्णन करने जाएंगे तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि वर्णन नहीं हो सकता। वर्णन नहीं करेंगे तो हमारा दुर्भाग्य है। अब बताओ कि मूर्ख बनना अच्छा है, भाग्यवान बनना अच्छा है? भाग्यवान बनना अच्छा है, ठीक है। हाँ। देखो, अगर वर्णन कर नहीं सकते करके अगर चुप हो जाएंगे, वहाँ वर्णन करेंगे तो मूर्ख है, और वर्णन नहीं करेंगे तो दुर्भाग्यवान होंगे। इससे वर्णन करना अच्छा है। भले ही भाग्यवान मूर्ख होना अच्छा है, दुर्भाग्यवान बुद्धिमान होने से अच्छा। अभी श्रीमती राधा रानी के विषय में अनेकों ग्रंथ है। प्रायः सारे ग्रंथ केवल और केवल श्रीमती राधा रानी को ही वर्णन करता है। भले ही बाह्य रूप में कृष्ण का वर्णन करता क्यों ना हो, लेकिन सारे ग्रंथ अपरोक्ष रूप में या परोक्ष रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, श्रीमती राधा रानी का ही वर्णन करता है। तो आज हम थोड़ा सा राधा रानी की महिमा का परिचय एक श्लोक से, जो एक ग्रंथ से है, जिसका नाम है राधा रस सुधा निधि, उसमें से कुछ श्लोकों को हम चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है वो प्रस्थापित हो। उसके बाद कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए
अनेक अनेकों लीलाएं करते हैं, चमत्कृत होने वाली लीलाएं हैं। एक लीला को आपको सुनाएंगे। एक ग्रंथ है, उसका नाम है चमत्कार चंद्रिका नामक ग्रंथ से। जब भी श्रीमती राधा रानी का महिमा का गान करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण के बिना हम गान नहीं कर सकते। हमारे संप्रदाय में एक आचार्य है जिनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा है। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए उस समय उनका मुलाकात हुआ वेंकट भट्ट के साथ। वेंकट भट्ट के दो भाई थे। उनका नाम था तिरुमल्ल भट्ट, दूसरा है प्रबोधानंद सरस्वती। चैतन्य महाप्रभु की वचन सुन के प्रबोधानंद सरस्वती सीधा ब्रज में आके भजन करना प्रारंभ किया। और प्रबोधानंद सरस्वती श्रीमती राधा रानी की महिमा को गान करते हुए एक ग्रंथ की रचना करते जिसका नाम है राधा रस सुधा निधि। अनेकों अद्भुत श्लोक हैं। हम केवल मंगल श्लोक में ही राधा रानी की महिमा को गान करने का प्रयास करेंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त होते हैं, वही राधा रानी की महिमा को जान सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, वो प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु रूप में श्रीमती राधा रानी का महिमा को सारे संसार में गान करने के लिए। तो कृष्ण रास क्रीड़ा में कहा था, गोपियों को कहा था, हे गोपियाँ सुनो, न पारेहम निरवध्य संयुतम, मैं तुम लोगों का जो ऋण है कभी चुका नहीं सकता। गोपियाँ, तुम लोगों ने तो सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आए हो, मुझसे प्रेम करने के लिए सब कुछ त्याग किए हो, लेकिन मैंने आपके लिए त्याग नहीं किया, बल्कि उल्टा मैंने आपको त्याग किया। मैं बहुत बड़ा पाप किया आपको त्याग करके। मैं आपको दुख दिया, विरह ताप दिया, तो इसके लिए मैं विबुधायुषामपि, ब्रह्मा जी का पूरा जीवन पर्यंत अगर मेरे आप ऋण चुकाना प्रयास करूं तो भी चुका नहीं सकता है। राधे सुनो, गोपियों को राधा रानी को कृष्ण ने वचन दिया, मैं ऋण चुका नहीं सकता, लेकिन चुकाने का प्रयास तो करना चाहिए। चुका नहीं सकता, प्रयास तो करूं। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि मैं राधा रानी का जो प्रेम की महिमा, प्रेम जो मेरे प्रति करती हैं, उसका ऋण चुकाने का प्रयास करने के लिए मुझे क्या करना होगा? राधा रानी का गुणों को गान करना होगा। राधा रानी की भक्ति का महिमा जो है संसार में स्थापना करना होगा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया? श्रीमती राधा रानी का प्रेम की महिमा को सारे संसार में गान करने के लिए राधा रानी का ये भाव स्वीकार करके कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुए। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वानयेव। श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम की महिमा क्या है वो जानने के लिए, आस्वादन करने के लिए, और इस संसार में सारा ये प्रेम की महिमा को स्थापना करने गली गली में भटक भटक के कृष्ण ने चैतन्य महारूप में जाके राधा रानी की प्रेम की महिमा गान किया। देखो होता क्या है, प्रेम होता क्या है। श्रीमती राधा रानी के हृदय में जो प्रेम है, कृष्ण प्रेम होता क्या है, कृष्ण से पूछो मत, राधा रानी से पूछो, है क्या अद्भुत चीज़ है। इसलिए महाप्रभु के बिना हम राधा रानी की महिमा को जान नहीं सकते। इसलिए कहा गया है, जो दिन गौर ना होई तो, अगर चैतन्य महाप्रभु ना होते तवे की होए तो राधार महिमा प्रेम रसतिमा जगत जानते के। यदि गौर ना होई तो के मोने होइते के मोने धरितंबे राधार महिमा प्रेम रसुषिमा जगत जानत के। और चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, कैसा होता है पूरा जगत? शून्य होता प्राय। कौन है राधा रानी की जो प्रेम की महिमा को संसार में कह सकता? चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, राधा रानी की महिमा को कौन जान पाता? इसलिए चैतन्य महाप्रभु का शरण लिए बिना कोई गौरंग राधा रानी की महिमा को जान नहीं सकता। तो सबसे पहला राधा रससुधा निधि नामक ग्रंथ का रचना करने से पहले प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को वंदना करते हैं बड़ा अद्भुत श्लोक में। खड़े क्यों? प्रभु बैठ जाए, थोड़ा सा मुझे टेंशन आता है। कोई खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि आप बोल रहे हो, मुझे बंद करो अभी। हाँ, बैठा मत, ठीक है, आप बोलते जाओ ऐसा इंडिकेशन। तो वो बड़ा अद्भुत श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु का गुणों को गान करने वाला एक श्लोक है। पहले उसको उच्चारण करके उसका थोड़ा सा अर्थ जान के हम और एक श्लोक में जाएंगे।
निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसं नीपाप्रसूनाच्छवीं प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरिर्हरित्युच्चैर्वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्जरचरैर्सिञ्चन्तमूर्वीतलं गायन्तं निजपार्षदप्रवृतं श्रीगौरचन्द्रं नमः। श्री गौरचंद्रम नमः। मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। क्या कर रहे हैं, क्या स्वरूप में है? जब नृत्य कर रहे हैं उनके पुलक निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकसम नीपा प्रसूनाक्षरीम, जो चंपा पुष्प होता है ना, गोल्डन चंपा, स्वर्ण चंपा, वैसे पुष्प को भी निंदनतम, निंदन करने वाला उनके महाप्रभु के शरीर से ऐसे फूड़े निकल रहे हैं। अद्भुत कृष्ण प्रेम का जो विरह भाव में उनका शरीर में पुलक उत्पन्न हो रहे हैं। कैसा है वो? चंपा पुष्प को भी वो निंदन करने वाला है। और दोनों हाथ उठाए हुए प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयम, दोनों हाथ उठाए हुए चैतन्य महाप्रभु हरि हरि इत्युच्चैर्वदन्तं मुहुः, हरि हरि करके उच्चारण कर रहे हैं। जब महाप्रभु हरि हरि करके उच्चारण करके दोनों हाथ उठाते हुए आंखों में आंसू बहाते हुए जा रहे हैं, वास्तविकता में कौन जा रहे हैं? कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव में। जैसे राधा रानी कृष्ण विरह में ढूंढते ढूंढते जाती कृष्ण को, उस समय ललिता विशाखा उनको सांत्वना देती हैं। उसी प्रकार उसी लीला को बाह्य रूप में चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं। कौन? चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी जाती जा रही है, कृष्ण 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 है ऐसा बोलते हुए। कहाँ गए? दक्षिण भारत में राय रामन के साथ मुलाकात हुआ। राय रामन है कौन? राय रामन कोई और नहीं है, वो है विशाखा सखी। विशाखा सखी क्या कर रही है? राधा रानी को सांत्वना दे रही है। बाह्य रूप में कौन दिखाई पड़ रहा है? राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद। बाह्य रूप में ऐसा लगता है कि राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु का संवाद है, लेकिन वास्तविकता में राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु का संवाद नहीं है। ये संवाद किसके बीच में है? श्रीमती राधा रानी और विशाखा सखी के बीच में। प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरि हरि इत्युच्चैर्वदन्तं मुहुः, बार बार हरि हरि बोलते हुए जा रहे हैं। नृत्यन्तं द्रुतमश्रु निर्जरश्चरैः, उनकी आंखों में से आंसू बह रहा है चैतन्य महाप्रभु के। कैसे बह रहा है? पूरा सिंचन्तमूर्वीतलम, जैसे बारिश होता है पूरा पृथ्वी जो है वो पानी से गीला हो जाता है, उसी प्रकार महाप्रभु जहाँ जहाँ जा रहे हैं पूरा रास्ता जो है गीला हो रहा है। किससे? प्रणयाश्रुओं से गीला हो रहा है। गायन्तम निज पार्षदे प्रवृतम, उनके पार्षदों के द्वारा आवृत होते हुए महाप्रभु जो है वो नृत्य कर रहे हैं। प्रश्न आया, आज तो राधाष्टमी है, राधा रानी के प्रति जो है हमारी श्रद्धा भक्ति प्रेम बढ़नी चाहिए। आप चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा श्रद्धा प्रेम भक्ति क्यों बढ़ा रहे हो? उसके लिए स्वयं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर और एक ग्रंथ में एक बड़ा सुंदर श्लोक रचना करते हैं। उसका श्लोक का ग्रंथ का नाम है चैतन्य चंद्रामृतम। चैतन्य चंद्रामृतम, नवद्वीप शतकम, वृंदावन महिमामृतम और राधा रस सुधा निधि, और भी उनके व्याख्यान हैं, श्रुति स्तुति के व्याख्यान हैं। प्रबोधानंद सरस्वती के इतने सारे ग्रंथ हैं, उनमें से एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखते हैं, बड़ा सरल श्लोक है। यथा यथा गौरपदारविंदे विंदेत भक्तिं कृतपुण्यराशिः तथा तथा स्फुरति हृदयकस्मात् राधापदाम्भोजसुधाम्बुराशिः। बड़ा सुंदर श्लोक है। उसके लिए आपको बड़ा संस्कृत का विद्वान होने की जरूरत नहीं है। यथा यथा गौरपदारविंदे, जितना जितना गौरपदारविंदे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में, विंदेत भक्तिम, जितना भक्ति उदय होती है। आपको जाना है क्या? तो इधर शांति से जरा बैठ, तेरा
इधर आओ, बैठ, आप शांति से बैठो, मुझे देखो, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। यथा यथा गौरपदारविंदे, जितना जितना चैतन्य महाप्रभु गौरपदारविंदे, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में विंदेत भक्तिम, जितना भक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रकट होता है, कृत पुण्य राशि ही, कृत पुण्य राशि ही, बड़े पुण्य प्राप्त होता है। तथा ततो स्फुरति, उतना उस पुण्य की वजह से जितना चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वृत्ति उत्पन्न होती है, उतना हद तक हृदय कस्मात्, हमारे हृदय में क्या प्रकट होता है, राधा बदाम्बोज सुधाम्बुराशि, राधा रानी के चरण कमलों का जो सुधा है वो हमारे हृदय में प्रकट होता है। सिंपल फॉर्मूला है, ये कनेक्शन है। हाँ, व्रज में है बहुत लोग राधे राधे बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनको राधा रानी का प्रति भक्ति प्रकट नहीं होता जब तक गौर पदारविंदे, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति ही राधे भक्त, राधा रानी के भक्त हो सकते हैं। जितना चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करोगे उतना राधा रानी का स्मरण होगा, जितना चैतन्य महाप्रभु प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न होगा उनकी चरण कमलों के प्रति, उतना राधा रानी के जो चरण कमलों का जो सुधा है हमारे हृदय को आप्लावित करेगा। इसलिए कहा गया है मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार व्रज युवती भावे रति सखी होइते कार। देखो ऐसा कौन व्यक्ति है भाई जो वृंदावन में प्रवेश करने का और व्रज में सखी के अनुगत्य करके मंजरी भाव को प्राप्त करने का जो रास्ता किसने दिया, वो चैतन्य महापुरुष स्वयं ने दिया और किसी ने दिया। इसे महाप्रभु का स्मरण करना चाहिए। जितना महाप्रभु का स्मरण करोगे, जितना चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, चैतन्य भाग पढ़ोगे, राधाष्टमी मना सकते हैं, राधाष्टमी मनाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये शास्त्र कहता है राधा रस सुधानिधि का ये जो विशेषता देखो, एकदा व्यक्तिम आपन्ना पंचसा स्वर एव वा। जब ये अलग अलग प्रकार के सात्विक विकार उत्पन्न होते हैं तो सारे सात्विक विकार चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हुआ। जो भक्ति श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण विरह में किया, कृष्ण विरह में जो भक्ति श्रीमती राधा रानी किया, वो भक्ति अगर देखना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ो। चैतन्य महाप्रभु को भक्ति दिया, कौन सा भक्ति दिया? कृष्ण भक्ति दिया। कौन सा कृष्ण भक्ति दिया? कौन सा कृष्ण का भक्ति दिया? ब्रजेंद्र नंदन का। वो भी ब्रजेंद्र नंदन का कौन सा भक्ति, किस प्रकार का भक्ति है? जो भक्ति व्रजवधूओं ने किया, राधा रानी ने किया। कब? जब कृष्ण व्रज में थे, उस समय की भक्ति नहीं। जब कृष्ण छोड़ के कहाँ गए? द्वारका से छोड़ के कभी नहीं गए, लेकिन अव्यक्त हुए। विरह भाव में श्रीमती राधा रानी ने जो भक्ति किया, गोपियों ने भक्ति किया, उस भक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया। हाँ। अभी राधा रस सुधानिधि का मंगल श्लोक हुआ, उसका पहला एक श्लोक को थोड़ा सा आस्वादन करेंगे, जिसके अंदर थोड़ी सी राधा रानी की महिमा का गान करना प्रारंभ करते श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती। यस्या कदापि वचनांचल केलनोत्था धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु ऋषभानुभुवो दिशेऽपि। मधुसूदन कौन है? कृष्ण है। और ये कौन है मधुसूदन? कृष्ण। हाँ, योगेन्द्र दुर्गम गतिर, योगेन्द्र दुर्गम गतिर। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, ऐसा अच्छा रहेगा। थोड़ा पीछे जो है रास्ता हो जाएगा। अरे आइए, आगे जाओ, आगे जाओ। हाँ,
आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। माताएं थोड़ा भी, आप भी थोड़ा सरक लो, आगे आ जाओ। चलिए, आपके पास श्लोक हाथ में नहीं है, होता तो अच्छी बात था, लेकिन फिर भी मेरे बाद आप थोड़ा सा एक श्लोक बोले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यस्या कदापि वचनांचल केलनोत्था धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानी योगेन्द्र दुर्गम गतिर् मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि योगीन्द्र दुर्गम गतिर् मधुसूदन। कृष्ण मधुसूदन कौन है? वो बड़े बड़े योगींद्र, योगींद्रों के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते। योगी गण कृष्ण का स्मरण करते 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 अनेकों संवत्सर तक वायु के समान, वो मन के समान वेग से कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करने के बाद भी प्राप्त नहीं होते। कृष्ण के चरण कमलों की सीमा तक भी प्राप्त जा नहीं पाते। ऐसे मधुसूदन जो है क्या अनुभव करते हैं? धन्यापि धन्य, कृष्ण मानते हैं। कृष्ण अपने आप को क्या मानते हैं? धन्याति धन्य मानते हैं। हाँ? मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। कृतार्थ मानी, कृतार्थ क्या हो जाए? मेरा जीवन का अर्थ सार्थकता प्राप्त हो गया। क्या फायदा मेरा जीवन का? कब? जब यस्या कदापि, कभी कभी, ऐसा नहीं कि रोज की बात नहीं, कदापि श्रीमती राधा रानी के जो दिशा है, जिस दिशा में श्रीमती राधा रानी है, उस दिशा से पवन बहता बहता, वायु बहता बहता आया और कृष्ण को स्पर्श नहीं किया, कृष्ण के वसनों को स्पर्श किया। किसको? कृष्ण के वसन मतलब ड्रेस उनका, उसको स्पर्श किया। स्पर्श करने से वो उनका वसन जो है थोड़ा सा खेलनोत्था, थोड़ा सा वैसे वायुओं का स्पर्श प्राप्त करके कृष्ण क्या मानते हैं? मेरा जीवन धन्याति धन्य हो गया। हाँ, कृतार्थ माने में कृतार्थ हो गया। योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु। मैं नमस्कार करता हूं किसको? वृषभानु दिशो भुवो दिशोऽपि। वृषभानु यानी वार्षभानवी देवी, हाँ, वृषभानु के पुत्री जो है कौन है? श्रीमती राधा रानी। जिस दिशा में रहती है उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ कि उस दिशा से आया हुआ पवन जब कृष्ण के वसनों को स्पर्श करता है तो कृष्ण माँ क्या मानते हैं अपने आप को? धन्याति धन्य मानते हैं। कुछ और हो सकता है राधा रानी की महिमा? अगर ऐसा है, अगर राधा रानी का शरीर को स्पर्श करके अगर वसन आया, पवन आया, कृष्ण को स्पर्श किया, कृष्ण क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। बेहोश हो जाएंगे। हाँ? कहा गया है, हाँ? देखो, संचारी स्यात् समोना वा कृष्णरत्या सुहृद रति अधिका पश्यमाना चेद भावोत्सवा इतीर्यते। देखो, ये भावोत्सव है। वास्तविकता में श्रीमती राधा रानी की जो पक्षी गोपियां हैं, राधा रानी से अत्यंत प्रेम करती हैं और उनके हृदय में कृष्ण से ज़्यादा, राधा रानी के प्रति ज़्यादा प्रेम रहता है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसी बात को वर्णन किया। देखो, कृष्ण जब द्वारका में होंगे, जाने दो, ठीक है,
अगर मान लो कृष्ण ने मुझे फोन करके बुलाया, हे रघुनाथ दास गोस्वामी आ जाओ, द्वारका में हो, मैं सीधा मना कर दूंगा, मैं नहीं आऊंगा। अगर किसी कारणवश श्रीमती राधा रानी जाती है द्वारका, अगर उधर से मुझे थोड़ी सी संदेश मिलता है राधा रानी बुला रहे, तुरंत मैं गरुड़ की वेग से चले जाऊंगा। हाँ, क्योंकि हमारा भले शास्त्र में कहा गया है हम सब कृष्ण का दास है। गौड़ीय धारा में जो हम सब आते हैं कृष्णदास नहीं है, कौन है हम लोग? राधा दास है। तो राधा दास है। तो मधुसूदनोपी, वैसे इस श्लोक के व्याख्यान बड़े अद्भुत तरीके से हमारे आचार्यों ने किया है, लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा एक बात कह के इस श्लोक का थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे। जय जय अपरूप गंधोन्मादित माधव, जय जय मंगल श्री नाम। देखो, जय हो जय हो, श्रीमती राधा रानी की जय हो। जिनका शरीर से उत्पन्न हुआ जो गंध है, सुगंध है, वो क्या करता है? माधव को मदोन्मत्त कर देता है। ऐसे श्रीमती राधा रानी को जय हो जय हो जय हो मंगल श्री नामा। माधवीर प्रतीत वसने की अद्भुत, इतना अद्भुत है श्रीमती राधा रानी का वस्त्र। उसके शरीर की बात छोड़ो, राधा रानी के वस्त्र से ही अद्भुत सुगंध उत्पन्न होता है। वो सुगंध जो है वो माधव को पूर्ण तरीके से वो धन्याति धन्य कर देता है। तो एक छोटा सा परिचय दिया इस ग्रंथ का। चलो और एक श्लोक सुना देता हूँ इसी ग्रंथ से, बाद में हम एक लीला में जाएंगे। महिमा का गान थोड़ा बहुत काफ़ी है, लेकिन लीला जो है हमको श्रवण करना है। ब्रह्मेश्वरादि सुदूरुहपदारविन्द श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाय सर्वार्थसार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। मैं वृषभानु की पुत्री, वृषभानु महाराज की पुत्री को प्रणाम करता हूँ, श्रीमती राधिका को प्रणाम करता हूँ, जिनकी चरण कमलों की जो धूलि है वो ब्रह्मा ईश्वर यानी शिव जी, सुदूरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाय। श्रीमती राधा रानी का चरण कमलों का जो धूलि है वो ब्रह्मा और शिव जी को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा और शिव जी को भी वो दुर्लभ है। आगे ये जो राधा रानी की चरण कमलों की धूलि है, इसकी शक्ति इतना अद्भुत है। जो भी राधा रानी की चरण कमलों को धूलि को अपने सर पे धारण करता है, सर्वार्थ सार रसवर्षि कृपार्ध दृष्टे। सर्वार्थ सार, हमारे जितने भी इच्छाएं हैं, खास करके सबका एकमात्र इच्छा है वह कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। उस इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता श्रीमती राधा रानी की चरण कमलों की धूलि में है। आगे इस चरण कमलों की धूलि का आगे वर्णन करते हैं श्रीपाद। यो ब्रह्म रुद्र सुगनारद भीष्म मुख्यैर आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो विकर्षण चूर्णमनंत शक्तिम ताम राधिका चरणरेण मनस्मरामि। वैसे श्रीमती राधिका का चरण रेणु का मैं स्मरण करता हूँ। यह इसकी शक्ति इतना है, वो क्या करता है?
आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम। ये चरण कमलों की जो रज है राधा रानी का, वो क्या करता है? कृष्ण को वश में रखता है। इसके बाद अनंत शक्ति, इतना शक्तिशाली है। कौन? राधा रानी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? राधा रानी की चरण कमलों की धूलि की बात है। वो कृष्ण को वश में रखता है। कौन है वो कृष्ण? जो ब्रह्मा, रुद्र और नारद, सुका, भीष्म, अनेक अनेक ऋषियों का मुख्य आलक्षित हो, जिनको दर्शन, उन लोगों को दर्शन प्राप्त करना भी मुश्किल है कृष्ण को, ऐसा कृष्ण को वश में रखने वाला शक्ति किसके पास है? राधा रानी के पास। राधा रानी के चरणों की धूलि के पास है, तो राधा रानी का क्या होगा? देखो आगे चलो, मैं व्याख्यान ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, खाली अनुवाद मात्र बोलते जा रहा हूँ। आदाय मूर्धनि यदा पुरुधार गोप्या। मूर्धनि आधाय, सर के ऊपर धारण करके गोपियां घूमती हैं। काम्यम पदम प्रिय गुणैर अपि पृच्छ मौलिः। ये चरण कमलों की धूलि है, राधा रानी की चरण कमलों की धूलि क्या करती है? गोपियां अपने सर के ऊपर धारण करके घूमती हैं। और कृष्ण क्या कर रहा है? ये गोपियों के पीछे एक थोड़ा सा, एक धूलि दो ना मुझे, एक धूलि दो ना मुझे। हाँ, भावोत्सवे न भजताम रसकामधेनुम ताम्राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। ऐसे श्रीमती राधा रानी का चरण की रेणु के ऊपर मैं स्मरण करता हूँ, जो उस रेणु को कृष्ण भी प्राप्त करने की लालसा करते, लेकिन प्राप्त नहीं होता। और ये क्या है? रसकामधेनु। ये राधा रानी की चरण की धूलि है। चरण रेणु जो है वो रसकामधेनु है। उसके बिना कृष्ण भी रसेश्वर, अखिल रसामृत में नहीं हो सकते। चाहे कोई भी रस हो, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य, ये माधुर्य रस हो, ये सारे रसों का आस्वादन कृष्ण तभी कर सकते जब राधा रानी। उसका प्रमाण क्या मांगे? आप बोले प्रभु जी वात्सल्य रस तो यशोदा के साथ होता है। आप बोलोगे कि राधा रानी के बिना ये वात्सल्य रस की कैसे पूर्ण हो सकता है? पूर्ण हो सकता है, सही बात है। देखो वात्सल्य रस का अर्थ क्या मालूम है? माँ क्या सोचती है हमेशा बच्चे को सोच के, किसी को भी देख के क्या सोचती है? खिलाने के बारे में सोचती है। यशोदा कृष्ण को जब खिलाने के बारे में सोचती हैं, किसका स्मरण करती हैं? राधा रानी का स्मरण करती है। राधा रानी को बुलाती है, हे राधे तुम पका के खिलाओ ना। मेरा हाथ का जो, मेरी हाथ की जो बना हुआ जो चीज है वो भी कृष्ण को इतना सुख नहीं दे सकता, हे राधे तुम बना के खिलाओ करके यशोदा कहती राधा रानी को। यानी वात्सल्य रस का पूर्णता भी किससे प्राप्त होता है? राधिका से प्राप्त होता है। साख्य रस की पूर्णता, जब कृष्ण ग्वाल बाल उनके साथ गाय चराने जाते, सारे सखागण सोच रहे कृष्ण मेरे हमारे साथ है, खेल रहे, कुश्ती कर रहे, लेकिन कृष्ण ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने क्यों जा रहे मालूम है? जंगल में, वन में, वृंदावन में राधा रानी से मिलने के लिए, और कोई कारण नहीं। इसलिए राधा रानी का जो चरण रेणु जो है वो कैसा है? भावोत्सवे न भजताम रसकामधेनुम। देखो मैं तो खाली आपको ये ग्रंथ का परिचय मात्र देने के लिए आया हूँ। इस श्लोक का व्याख्यान नहीं कर पाए। व्याख्यान करने जाऊंगा तो एक एक श्लोक 2-2 घंटे का व्याख्यान है, ठीक है, खाली अर्थ मात्र। लेकिन आप बैठे हो, एक लीला सुनाऊं। एक ग्रंथ है जिसके अंदर केवल 4 ही लीलाएं हैं, चमत्कृत करने वाली लीलाएं हैं। ये ग्रंथ का रचयिता कोई और नहीं है, हमारे साचार्य, इनका नाम है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ठीक है। उस ग्रंथ का नाम है चमत्कार चंद्रिका। इसमें 4 लीलाएं हैं, उनमें से एक लीला सुनाऊंगा। बहुत सारे भक्त इस लीला को जानते हैं, लेकिन ऐसे स्टोरी के रूप में जानते हैं, लेकिन श्लोकों के आधार पर इस लीला को सुनाऊंगा। एक बार की बात है, सुबह सुबह की बात है। यशोदा क्या कर रही है? एक बड़ा पेटी लिए हैं
उस पेटिका में बहुत सारे आभूषण भर रही है। तो कृष्ण ने देखा, बालक कृष्ण ने देखा, यशोदा से पूछा, माँ से क्या पूछा? मातः प्रातः किमिह कुरुषे मह्यते पेटिकायां यत्नादस्यां किमिह निहितं किं तवेन सूनो। तो कृष्ण ने कहा, हे माँ यशोदा, कुछ क्या कर रही हो सुबह सुबह? तो माँ ने कहा, हे बेटा, मैं पेटिका में मह्यते पेट कुरुषे मह्यते पेटिकायाम। तो कृष्ण ने कहा, यत्नादस्य किमिह निहितम। माँ ये बताओ, क्या उसके अंदर क्या डाल रहे हो, क्या डाल रही हो? माँ को गुस्सा आया, तुम क्या लेना इससे? हाँ, होता है ना, बच्चा घर में माँ के पास जाता है, पूछता है माँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक बार दो बार बोलती है कर रही हूँ, ज्यादा पूछता है ना, बट भाग तुमसे इधर से। कहा, यत्नादस्याम किमिह निहितम, क्या कर रही हो इधर? तब माँ क्या कहती है? किम तवेन सुनो, ए पुत्र, तुमको क्या लेने जाना इससे? गेट लॉस्ट, जाओ। हाँ, तुम जाओ। हाँ, ज्ञात्वेन प्रणायि सखिभि खेल खेलाद बहिस्त्वम। तुमको उससे क्या लेना देना? तो अपने सखाओं के साथ जाके खेलो, गेट लॉस्ट, जाओ, बाहर जाओ। कृष्ण को डांट के बाहर भेज दिया। कृष्ण गया नहीं, उनको मालूम है क्या होने वाला है। जिज्ञासा में भवति महिति ब्रूहिनो चेन्नयामि। कृष्ण ने कहा यशोदा से, माँ से कहा, माँ बोलो ना, बहुत जिज्ञासा हो रही है। हाँ, जिज्ञासा में भवति महती जिज्ञासा हो रही है। अब तुम बाहर भेजो, मैं खेलने में मन नहीं लगेगा मेरा। बोलो ना, क्या कर रही हो? हाँ, तो मैंने सोचा इसको बोलना ही पड़ेगा अभी। बोलने लगी, अस्याम चंदन चंद्र पंकज रज कस्तूरिका कुंकुमाद अंगानामनुलेपनार्थमततं नेपथ्य हेतोस्तथा कंची कुंडल कंकणादि अनुपम वैडूर्यमुक्तारदाद रत्नाद्यंबरजातमप्यति महान् अर्घ्यं कर्ममाद्वर्तते। यशोदा कहती है, कृष्ण सुनो, इस पेटिका में मैं चंदन कर्पूर और चंदन कर्पूर पंकज रजा कस्तूरी का चंदन रजा और कुमकुम अनेकों प्रकार के आभूषण कंकण हैं, आभूषण हैं, कुंडल हैं और अनेकों वज्र वैडूर्य है, मुक्त मतलब मोतियों का हार जो है, रत्नाभरण, ये सब मैं उसमें भर के रखी हूँ। तो कृष्ण ने कहा, माँ मम्मी ये क्या है? ये सब मेरे लिए है क्या? मेरे लिए क्या? ऐसे लड़के लोग ऐसे पूछते हैं, लड़के लोग पूछते हैं। अभी कृष्ण बड़े उत्साह के साथ, क्या मम्मी ये सब मेरे लिए है क्या? हाँ, अत्रेदम निदधासि किम ममा मेरे लिए है क्या? कृते रामस्य वानंदना। ये विश्व ने पूछा, ऐसे गुस्से से थोड़ा देखा ना, बलराम के लिए है क्या ये सब? तब इस तरह कहती हैं, ब्रूमान स्वाम आवेदिह याते भवो हेतु कृत पेटिका। हाँ, देखो किसके लिए बांध के रख रही हो? तब यशोदा ने कहा, देखो मैं तुमको बताऊंगी, ये जो पेटिका में, दूसरा पेटिका में ना, इसमें इससे भी अद्भुत आभूषणों को भर के रखी हूँ। ये पेटिका जो है ना दूसरा, वो इससे बड़ा है। ये जो है ना उसी प्रकार का और बड़ा पेटिका है बलराम जी के लिए। ये पेटिका तुम्हारे लिए, ये पेटिका बलराम के लिए, ये किसी और के लिए है।
तो कृष्ण पूछा, ये पेटिका जो है मेरे लिए, ये पेटिका बलराम के लिए, तुम जो ये पेटिका भर रही हो ना, यह आभूषण, ये किसके लिए बताओ? हाँ, ये किसके लिए बताओ? अच्छा, तुम मुझसे प्रेम करती हो, बलराम से प्रेम करती हो, तुम तीसरी पेटिका भर रही हो इतने आभूषणों के साथ, हाँ, वो किसके लिए भर रही हो? तुम किसी और से प्रेम करती हो क्या? हाँ, तो पूछा, अभी यशोदा को बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कृष्ण इधर। अस्मात् पुण्य तपफलेन विधिना दत्तोऽसि मह्यं यथा मत्प्राणान्महेतवे व्रजपुरालङ्कारसूनो तथा कन्या काचिदिहासि मम नयनयो कर्पूरवर्ति परा तस्यांबरनंदनादि धृतये सेयं कृता पेटिका। तो किसके लिए पेटिका बना रहे? सुनो, हे पुत्र, व्रज के तुम आभूषण हो, हाँ, तुम हमारे जीवन को रक्षा करते हो। पता नहीं अनेकों सालों के तपस्या के बाद, पुण्य के बाद, हे पुत्र, तुमको हमने प्राप्त किया। हाँ, हम तुमसे इतना प्रेम करते। इसी प्रकार बेटा सुनो, इस गोकुल में, इस व्रज में एक बालिका रहती है। ये बालिका जो है ना, वो भी बहुत प्रिय है मेरे लिए, हमारे लिए प्राण के समझ लो। और उनका जो शरीर से सुगंध उत्पन्न होता है ना, वो हमारी आँखों का जो, मेरी आँखों की ठंडक जो पूर्ण शांत करता है। उस बालिका के लिए मैं पेटिका बना रही हूँ। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे आभूषण हैं और बहुत सारे मैं वस्त्र इसके अंदर भेज रही हूँ। हाँ, तुरंत कृष्ण ने कहा, कासौ कस्य कुतारतम जननी, हे माँ बताओ ये कौन है? ये कौन है? और ये किसकी पुत्री है? वातस्याम अतिस्नेहसी, वो कहाँ रहती है? क्वासे तत्वद सर्वमेव शृणु भो या में सखी कीर्तिदा। तो बोलने लगी, कृष्ण बोलने लगे, सर्वमेव, उसके बारे में, वो लड़की के बारे में सब बोलो ना, बोलो ना। शुरू कर दिया, बोलो, मैं सुनना चाहता हूँ, कौन है वो? हाँ, जिसके ऊपर तुम इतना प्रेम करती हो। खुद बोलना चाहिए, मैं प्रेम करता हूँ करके नहीं, तुम किसके ऊपर इतना प्रेम करती हो उसके बारे में बताओ, सर्वम, सब कुछ बताओ, सर्वमेव। तब माँ बोले, सुनो बेटा, मेरी एक सहेली है, उसका नाम है सखी कीर्तिदा, मेरी सखी है कीर्तिदा। तस्या कुक्षिकणे अनर्गम अतुलम माणिक्यमे तत्स्वभावीचेर वृषभानुम उज्ज्वलेते मूर्तम तदीयम तपः। देखो, मेरी सखी कीर्तिदा है, उनकी गर्भ से वो बालिका प्रकट हुई। ये जितनी बालिका हैं, उन बालिकाओं में वो समझो मणि के समान हैं। और उनके जो पिता वृषभानु बहुत तपस्या किया, वो तपस्या के फल के रूप में उनको ये प्राप्त हुई है। ये जो बालिका है, उनके पिता का जो यश है, वृषभानु का जो यश है, वो सारे व्रज में उन्होंने फैला दिया है। वीचिभिर्वृषभानम उज्ज्वलयते मूर्तम तदीयम तपः। उनका जो कीर्ति है, वृषभानु राजा का कीर्ति है, उनका कुल को उज्जवल करने वाले ऐसी बालिका है। देखो, ब्रह्मा जी ने अनेकों शरीर बनाए हैं, लेकिन ये जो बालिका का शरीर है, इतना अद्भुत है। सौंदर्यानि सुशीतल गुरुकुले भक्तिस्त्रपाशालिता सारल्यम विनयित्वम इति अधिधरम ये ब्रह्म सृष्टा गुणा। जितने ब्रह्मा जी ने अच्छे अच्छे गुणों को सृष्टि किया ना, सारे गुण इसी बालिका में हैं और किसी के अंदर नहीं है। अगर उनके सामने खड़ा किया जाए, सारे लोग इनको देखते रहेंगे।
सरलता हो, विनम्रता हो, सुंदरता हो, जो भी सद्गुण बोलो, सारे सद्गुणों ने ये बालिका का आश्रय लिया है। ये यत्रैव महत्तमा पुरथमे स्नेहस्तु नैसर्गिका। देखो, ये गुणों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बहुत तपस्या करना पड़ता है, लेकिन ये बालिका को जन्म से ही अद्भुत अद्भुत गुण है। और पता नहीं, मेरा उस बालिका के प्रति अत्यंत आकर्षण है, अत्यंत प्रेम है, अत्यंत प्रेम है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। और वो बालिका का नाम क्या बताऊं? सारादे ततगात्र उपलक्षितम कृष्णो मुक्षेप्यात्यदात। यशोदा ने कहा, ये जो बालिका है ना, इस बालिका कोई और नाम नहीं है, वो नाम क्या है? राधिका। और जैसे राधेति राधेति यशोदा ने जैसे राधा कहा, तो माँ है, उसके सामने कृष्ण है, उसका अतगात्रम, कृष्ण का गात्र शरीर उत्पुलुकम, गात्र एकदम उत्पुलक होने लगे, कंपने लगा कृष्ण का पूरा शरीर। सामने कौन है? यशोदा है। और राधा का नाम सुनते ही क्या हुआ? कृष्ण के अंदर राधा को प्राप्त करने के एकदम बिल्कुल लालसा उत्पन्न हुई। लेकिन फिर भी अपने आप को कैसे भी करके कृष्ण ने संभाला। यशोदा बोलने लगी, हे पुत्र सुनो, हे पुत्र सुनो, सापत्यु सदनेस्ति संप्रतिपतिश्चास्यो इहैवागतो। ये जो बालिका है ना, उसका विवाह हो चुका है। उसका नाम कौन? उसके पति का नाम क्या है? अभिमन्यु है। हाँ, वो अभी क्या कर रहा है मालूम है? हमारे घर में आ रहा है। हाँ, गोष्ठेन्द्र समम व्यगटिता कृतिव्यासांग हेतोर्बहि। अभी कुछ ही समय में अभिमन्यु हमारे घर में आ रहा है। मैं सुनी हूँ अभी आ भी गए हैं। और अभिमन्यु जो है ना, बाहर के हॉल में वो खड़ा है। किसके लिए खड़ा है मालूम? किसके लिए आया था? हमारे जो तुम्हारे पिता है ना, तुम्हारा पिता नंद महाराज, उससे सलाह लेने के लिए आया है। क्या सलाह लेने के लिए आया है? घर गृहस्थी को अच्छी तरह से कैसे चलाना है, उसका सलाह लेने के लिए आया है। कौन? अभिमन्यु। कहाँ आया? कृष्ण के घर में आया। और सलाह ले रहा है कृष्ण की पिताजी से। हाँ, नंद महाराज बताइए, मैं राधा रानी कैसे संभालूं, राधा रानी के साथ दाम्पत्य जीवन कैसे बिताऊं? तो उसके लिए आया है। तो हाँ, आस्ते संसदीयर्हि वीक्षितुम अयं माम एतस्य प्रीतितो। क्योंकि देखो, जैसे अभी आने वाला है इस कमरे में आके, ये जो पेटिका है, मैं राधा रानी को भेज रही हूँ। ये सुंदर मणियों से युक्त पेटिका है, राधा रानी को भेज रही हूँ। ये अभिमन्यु जो है ना, उसको अपने सर के ऊपर उठा के लेके जाएगा। हाँ, अपनी राधा रानी को प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, उपहार दे रही हूँ। हाँ, मेरे जो अमूल्य मणियाँ हैं मेरे घर के, उस मणियों को यशोदा कहती कृष्ण को इस पेटिका में बांध के राधा रानी को गिफ्ट दे रही हूँ। और राधा रानी का पति उसको उठा के लेके जाएगा। तो उसी समय क्या हुआ, तो लवंगा लता नामक एक सखी है, एक दासी थी, वो आई, बोले लगी, देखो जल्दी आओ, बहुत देर से खड़े हैं। दो सोनार का बनाते ना, सोनार, वो आए हुए, तुमने बुलाया था उनको, तुम इंतजार कर रहे हैं, तुमको बुला रहे हैं। तो तुरंत प्रसन्न हो गई ब्रजेश्वरी यशोदा। प्रसन्न होके धनिष्ठा को कहा, देखो मैं बाहर जा रही हूँ, और देखो ये पेटिका में ना बहुत सुंदर सुंदर आभूषण हैं, आभरण हैं, सब कुछ है। हाँ, ये सब कृष्ण के लिए हैं, बनाने मुझे जाना है मुझे। हाँ, अब बहुत देर नहीं लगेगा, जब तक मैं नहीं आऊँगी तब तक इधर खड़े रहना, धनिष्ठा को कहा। ब्रजेश्वरी
यशोदा गई सोनार से बात करने के लिए। उसी समय कृष्ण और उनके बाल बालों के साथ अंदर आए और क्या किया कृष्ण ने, वो पेटिका को एक गुप्त स्थान से लेके गए। क्या किया, सारे आभूषण को निकाल दिया और पाणौ तस्यां प्रविश्य स्वयमथ सखिभिर् मूर्ध्यामसातान् सह। सारे आभूषणों को निकाल के बाजू में रख दिया। वो पेटिका में कृष्ण जाके छुप गए और उनके बाद काम करा, इसको बंद कर दो। बंद हो गया, बंद हो गया। ब्रजेश्वरी वापस आई, तुरंत अभिमन्यु के साथ में आई। हाँ, तो अभिमन्यु ने यशोदा को प्रणाम किया। माता कहती, यशोदा कहती, देखो पृष्ट्वा क्षमाः शृणु, ध्यान से सुनो, भो भवतो गृहिण्या हेतो, तुम्हारी पत्नी के लिए कृताद्य मणिमंडन पेटिकायाम, इस पेटी में मणियों को भर के रखी हूँ, वो तुम उठा के लेके जाना। और तुम्हारी पत्नी है ना, कौन, राधा रानी के लिए मेरा स्पेशल गिफ्ट है मेरा स्पेशल गिफ्ट दे देना। हाँ? और क्या कहती हैं, इस पेटिका में क्या क्या बताऊंगी। अस्याम अनर्घ्यमणि कांचन दानवासा, इसके अंदर अनेकों अतुलनीय मणियाँ हैं, नेकलेस है, आभूषण हैं और वसन हैं, और उसके अंदर बहुत सारे प्रकार के नान्यत्र विस्मसितेन त्वमेव, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, पूछो मत, इसको कभी खोलो मत इसको, और इस चीज़ को कहीं और लेके जा मत, कहीं और रखो मत, सीधा सीधा जाओगे, गत्वा गृहम निवृतम, तुम्हारे बेडरूम में जाना। और कहाँ रखना उसको, हाँ, सीधा सीधा उधर रख देना, राधा रानी के पास में। हाँ, देखो किसी और के ऊपर विश्वास मत करना, तुम खुद उठा के लेके ना, ठीक है। इसके अंदर इतनी महंगी महंगी वस्तु है, इसके अंदर पूछो मत महंगी। और इतना ही नहीं, मैं तुमको एक श्लोक सिखाती हूँ, वो श्लोक याद कर लेना, ठीक है। और याद करके जैसा मैंने याद कराए वैसे ही श्लोक सुनाना। किसको, राधा रानी को। क्या श्लोक सुनो। संदेशत्वं इव मदक्षि सुखदे श्री कीर्तिदा कीर्तिदे राधे प्रेषित पेटिकांतरघटना उज्ज्वलं ज्योतिषा त्वद्गात्रोचितमण्डनेन नितरां त्वद्वल्लभेन स्फुटां त्वं शृङ्गारवती सदा भव चिरंजीवी सौभाग्यता। ये श्लोक, हाँ, यशोदा ने अभिमन्यु को कहा सीख लेना। हाँ, सीधा वो श्लोक जो है मैंने जो संदेश दिया है राधा रानी को सुनाना। क्या संदेश, देखो, संदेशत्वम इदम संदेश क्या है, मदक्षि सुखदे श्री कीर्तिदा कीर्तिदे। राधा रानी को कहना मदक्षि सुखदे, मेरी आंखों को सुख देने वाली है राधा, और कीर्तिदा कीर्तिदे, कीर्तिदा को कीर्ति देने वाली है। राधे प्रेषित पेटिकांतर, हे राधे इस पेटिका को भेज रही हूँ। ये पेटिका जो है बहुत प्रज्वलित है। इसके अंदर कौन है, पेटिकांतर घटे अत्युज्ज्वलां ज्योतिषा
इस पेटिका अत्युज्ज्वलाम ज्योतिषा, प्रज्वलित होने वाला जो पेटिका है उसके अंदर क्या मालूम है? त्वद्गात्रोचितमण्डनेन नितराम त्वद्वल्लभेन स्फुटम, तुम्हारे शरीर के लिए उचित आभूषण है। तुम्हारे शरीर के लिए उचित आभूषण है, ठीक है, धारण कर लेना उसको अच्छी तरह से। और ये जैसे आभूषण धारण करोगी तो मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ। क्या आशीर्वाद देती हूँ? त्वं श्रृंगारवती सदा भव, श्रृंगारवती सदा भव, तुम अत्यंत सौभाग्य को प्राप्त करोगे। और चिरंजीवेति सौभाग्यता, चिरंजीवेति सौभाग्यता, लंबा समय तक जुग जुग जियोगी और साथ साथ में क्या रहोगी? हाँ, सौभाग्यवती रहोगी। यशोदा ने भेजा किसको? वो बेचारा अभिमन्यु। श्रुत्वे तत्त्वरितं मुज्ज्वजेश्वरी यथे व्रजेन त्वेति भ्रुवं धृत्वा मूर्धनि पेटिकां, धृत्वा मूर्धनि, अभिमन्यु ने क्या किया? वो पेटिका को सर के धारण किया। वाह क्या भाग्य! देखो किसको धारण करके जा रहा है, किस कृष्ण को लेके जा रहा है अपने घर में। धृत्वा समूर्धनि पेटिकं सभवन्तं प्रीत्या अभिमन्युर्यदा, बड़े आनंद के साथ वो सर के ऊपर उठा के लेके जा रहा है बड़े आनंद के साथ। आहा, इसके अंदर कितने के सुंदर सुंदर गहने हैं, कितने आभूषण हैं, क्या मणि है उसके अंदर, पूछो मत। ये राधिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त मणि है। आनंद बोले, आनंद से वो मणि लेके जा रहा है। और अंदर पेटिका में वो भी आनंद का अनुभव कर रहा है। गंतुम प्रकरन्ते स्म तर्यभिसरं कृष्णस्त्वं आरुह्य तत् भार्यां हन्त निज प्रियां स्मितमदात् स्वकौतुकाबद्धौ किराम। तो पूरा वो पेटी को लेके जा रहा है। कृष्ण अंदर अंदर हंस रहे हैं, जैसे राधिका की ओर अभिमन्यु लेके जा रहा है। तो अभिमन्यु सोचने लगा रास्ते में, क्या सोच रहा है? गोपस्सोऽपि मुदः हृदाः तदहं धन्याकृतार्थोऽस्म्यहम्। अभिमन्यु क्या सोच रहा है? हाँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। किसको उठा के लेके जा रहा है? हाँ, ये जो पेटिका जो है ना, हाँ, मंजूषांतर इहासी कंचन मनिरशेर महादुर्लभा। ये पेटिका बहुत भारी लगता है। बहुत बहुत भारी है। कितना बड़ा भाग्य देखो। हाँ, इस पेटिका में जो मणि है ना, मणि राशि जो है ना, वो महादुर्लभा है, बहुत महादुर्लभ है। भारा एव मयानुमीयते इह क्रीणानि कोटिर्गवाम। क्या करूँ? इसके अंदर बहुत सारे मणि है ना, इसको बेचूंगा। बेच के क्या करूँगा? अनेकों अनेकों गायों को मैं खरीदूंगा और मेरा घर जो है बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लक्ष्मी भवतिर्परा, स्वयं लक्ष्मी का स्थान बन जाएगा। मेरा घर जो है लक्ष्मी से, ऐसा सोचते हुए अभिमन्यु जो है नंदग्राम से निकल के वो अपना घर यावत पहुंचा। तो बड़े आनंद के साथ, ऐसा कौन व्यक्ति है भाई कृष्ण को सर पे धारण करेगा, आनंद नहीं मिलेगा? आनंद तो मिलेगा कृष्ण को सर पे धारण। और जैसे गत्वापुरम सजन्नीम जटिलाम वाचा, गत्वापुरम कहाँ? अपने चावत गाते जाके उनकी माँ जटिलाम वाचा, जटिला से कहने लगा, माता शुभ ख्यस्तन एव गृहाद आगतम। पता नहीं कौन सा शुभ समय में मैं इस घर से बाहर निकला। पश्चात कंचन मणिवसनादि पूर्णः लब्धा, क्योंकि ये पेटी में बहुत अद्भुत अद्भुत सुवर्ण आभूषण प्राप्त हुए। देखो
ये जो पेटिका जो है ना, इसको सीधा लेके जाओ और कहाँ, राधा के घर में रखो। हाँ? और क्या किया, बड़े व्रजेश्वरी स्वयं यशोदा ने एक गिफ्ट दिया, किसके लिए, राधा रानी को दिया है। और साथ साथ में मुझे एक श्लोक सुनाया। क्या सुनाया श्लोक, संदेशत्वम इदम अक्षि सुखदे श्री कीर्तिदा कीर्तिदे राधे प्रेषित पेटिकांतर्गते नाज्वला ज्योतिषा। ये पेटिका के अंदर क्या है, बहुत सुंदर आभूषण है, मणि है। त्वगात्रोचित, हे राधे सुनो, इसके अंदर जो मणि है तुम्हारे गात्र, तुम्हारे शरीर के लिए एकदम बिल्कुल उपयुक्त है। श्रृंगारवती भवा, सौभाग्यवती भवा, चिरंजीवी भवा, ऐसी आशीर्वाद देके तुम भेजिए। ये सब सुन के जटिला बहुत प्रसन्न होके कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमारा आज का दिन बड़ा पवित्र है। हमारे जो बहू हैं श्रीमती राधा रानी, वो अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी इस प्रकार की आभूषणों को प्राप्त करके। जटिला किसी तरह के हंसते हुए बोलने लगी, हे पुत्र सुनो, ये जो पेटिका जो है ना, तुम्हारी पत्नी उठा नहीं सकती, ना तुम्हारे बहन उठा नहीं सकती, मैं उठा नहीं सकती हूँ, तुमको ही उठाना पड़ेगा। उठा के सीधा जाओ वृषभानवी यानी कृष्ण राधा रानी के पास जाओ, सीधा जाके उस पेटिका को रख दो, उनको अर्पण कर दो। अभिमन्यु राधा रानी के बेडरूम में जाके रख देता है, निकल जाता है। तो पता नहीं पेटिका को देख के श्रीमती राधा रानी और उनके सारे सखियों को कुछ कुछ होने लगा। श्रीमती राधा रानी, मन्ये मनोहरमिहास्ति मणीन्द्रभूषा जातम स्वयं व्रजपयहि अथ एव दत्तम। राधा रानी कहने लगती है कि पता नहीं ये अभिमन्यु जो है, ललिता सुनो, हे राधे, ललिता कहती है हे राधे सुनो, इस पेटिका में ऐसी आभूषण हैं, ये सबसे महंगी होगा, इसका जैसा आभूषण जो है संसार में, इसमें मणि है ही नहीं लगता। क्योंकि ये मणि ऐसा है, स्वयं ब्रजेश्वरी यशोदा ने तुम्हारे पास भेजी है। हे सखी सुनो, ऐसा लग रहा है तुम्हारे जो बाएं अंग जो है वो कांप रहा है, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ शुभ है इसके अंदर, सारे शुभ लक्षण प्रकट हो रहा है। जैसे तुम ये पेटिका खोलोगी ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाग्य खुल रहा है। राधिका कहने लगी ललिता को, हे ललिता सुनो, दृष्ट्वैव मां मनसि कंचन भावमेव। जैसे मैं इस पेटिका को दर्शन करती हूँ, दर्शन करने मात्र से मेरे हृदय में श्रृंगार रस के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, पता नहीं उत्प्रोत हो रहा है। देखो, मंजूषैकेव ललिते वितनोति बाधम उद्घाटयामि तदिदम अधुनैव वीक्षे। तुरंत इस पेटिका को खोलो, अधुना तुरंत। सौभाग्यदम किमिह, ऐसा कौन सा चीज है जो सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इस पेटिका में ऐसा भूषण रत्नम अस्ति, ऐसा कौन सा भूषण है मैं देखना चाहती हूं। तो सबके अंदर आतुरता थी, पेटिका अंदर है क्या, है क्या। इत्थं सकेषु सकलेषु तदोत्सुकाओ, उत्सुकता थी मैं इस पेटिका में क्या दर्शन करने की। तां पेटिकाम अभितयेव समासितासु, सारे जितने भी सखियां जो है पेटिका के आजू बाजू इर्द गिर्द आ गए। तुरंत राधिका ने क्या किया, अपनी आभूषण को निकाल के वो पेटिका को धट करके खोली। जैसे खोली क्या हुआ, यावत् किमे तदितिता आहाएति होचुर। ये क्या मणि है भाई। सभी लोग जो है हा हा करके हंसने लगे और ताली बजाते हुए यम एव हसत तालम, हंसते हंसते ताली बजाने लगे।
हाँ 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 क्या है, सब लोग आंखों में आंसू आने लगे। उसी समय यावत् तृप्त सन् सहचरी प्रतिबोधमाप्ता यावत् प्रमोद लहरी सतम उल्लास यावन् निरावरणम अंगमनंगनक्रो। तो राधिका एकदम बिल्कुल वो लज्जित हुई। उनके शरीर में कृष्ण के प्रति अनेकों प्रकार के प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे और कलानिधि श्री कृष्ण जो सारे कलाओं का निधि हैं, तुरंत तो पेटिका से बाहर प्रकट हुए, खड़े हो गए। खड़े हो क्या किया उन्होंने, क्या किया? सर्वा कला निधेर अहो उपगाच्च चुम्भा। राधा रानी को चूम लिया। ये चमत्कार चंद्रिका है। ललिता ने राधा रानी को कहा, हे सखी सुनो, ये कौन सा डेकोरेशन है? ये कौन सा वस्त्र है? हाँ? ये बड़ा अद्भुत है, तुम्हारे पति ने लाके दिया है। तुम्हारे पति ने लाके दिया है। धन्यम भूषण वस्तुते गृहपतिर्धन्यो यदा नीतम। धन्य है तुम्हारा पति जिसने तुमको इतना सुंदर आभूषण दिया। धन्य है वो घर। धन्या गोष्ठ महेश्वरी सखी। धन्य है वो महेश्वरी ब्रजेश्वरी जो ये पेटिका को भेजी तुम्हारे पास। धन्य है यशोदा जिन्होंने ये पेटिका को भेजा बड़े अत्यंत प्रेम से। और धन्य है उस यशोदा का जो संदेश। धन्यम गेहमिदम यदेत्यन्निवृतम मंजूषिका खेलती। हे राधे, ये पेटिका में आया हुआ जो मणि है, आभूषण है, ये आभूषण के द्वारा तुम श्रृंगारवती भवा। हमेशा तुम इसके साथ ये आभूषण को धारण करे हो। ललिता आगे कहती है, हे सखी गोपेश्वरी सुनो, यशोदा तुमसे इतना प्रेम करती है, तुम्हारे इतना सुंदर गिफ्ट भेजी। देखो ये शाश्युर आली तद अन्वितैवा, यानी शाश्वत रूप में इस आभूषणों को हमेशा धारण करके रखो। देखो लज्जित मत होना, क्योंकि ये आभूषण कौन लाके दिया तुमको? हाँ? तो पति ही दिया है कि नहीं? और तुम्हारी जो सास है, ये आभूषणों को धारण करने के लिए तुमको आशीर्वाद भी दिया है। ठीक है, आशीर्वाद भी लो। ठीक है, इससे तुम चिंता मत करना है गांधर्वी के। इसलिए हाँ, देखो शास्त्र में कहा गया है पति का आज्ञा मानना चाहिए। ठीक है, शास्त्र में कहा गया है ना, बड़े लोगों का आज्ञा मानना चाहिए। तुम्हारी जो सास है उनकी आज्ञा मानो। आज्ञा क्या है? ये पेटिका में वस्त्र है, आभूषण है, धारण करना है। बेचारा तुम्हारा पति उतना दूर से लेके आया, इस आभूषण को धारण करना है। हाँ? तो जैसे ललिता राधारानी की बात कहती हैं, राधारानी इन शब्दों को सुन के वो अत्यंत लज्जित हो जाती है। ललिता वान्यात सा तत्परे तत्रपे, लज्जित हुई। राधारानी कहती है, हे सखी सुनो, हे ललिता सुनो, मैं जानती हूँ मंजूषिकांतर इह में बहुरत्न भूषा। ये ब्रजेश्वरी जो है ना यशोदा, इस पेटी में सच में बहुत सारे रत्न आभूषणों को रखी होगी इस पेटी में, लेकिन आसन स्वयं रजपया सकिया वितीर्ण। ये जो चोर है ना, कृष्ण कौन है? क्यों? जेल में रहता कौन है, जाता कौन है? चोरी। अभी जेल में जन्म लेने वाला
तो महाचोर है भाई। लेकिन जेल में जन्म लेने, जेल में जाने वाला चोर है तो जन्म लेने वाला कितना बड़ा चोर होगा देखो, पिछले जन्म जन्मांतर का चोर होगा, बता है कि नहीं। तो ये जो चोर है ना, ये सारे जितने भी आभूषण है उसको चुरा लिया है, कहीं रख दिया होगा। हाँ, और ये खुद ये पेटिका में प्रवेश किया है। देखो, जाओ जाओ मेरी सास को बोलो। हाँ, क्या बोलोगे? चोर आया है, सब हुआ है, बोलो। ललिता कहती कृष्ण को, क्या कहती है? राधाभिसरीम अभिमन्युवाहना, नाम दे दिया ललिता ने कृष्ण को। क्या नाम दिया? अभिमन्युवाहना। अभिमन्यु को वाहन बनाया तुमने। हाँ हाँ, तुम्हारे मन में इच्छा है कि नहीं राधा रानी से मिलने की? चितिम सती शून्यमां चिकीर्षो। हाँ, अभिमन्यु के सर के ऊपर वाहन करते राधा रानी से मिलने आया। हे राधे, तुमने व्यक्त किया सारे जगत में तुम किस रूप में प्रसिद्ध हो? एक सती के रूप में प्रसिद्ध हो। इसलिए कृष्ण देखो, सारे आभूषण वापस कर दो, नहीं तो मैं जटिला को बुलाऊंगी। कृष्ण ने कहा, हे ललिते सुनो, ये तुम्हारी सखी है ना राधा, ये बहुत दुष्ट है। दूरता सकीते ललिता स्वकृते। चोरी मैंने नहीं किया, इसने किया। हाँ, मैंने खाली जब राधा रानी ने ये पेटिके के अंदर जितने ये आभूषण निकाल के चोरी किया था ना, मैं पेटिका के अंदर क्या था क्या है वो ढूंढने के लिए अंदर गया, बस मैं कुछ नहीं किया। मामानयत प्रेष्टिपतिम बलाद्या। मैं क्या करूं? राधिका ने क्या किया? बोलो, उनकी पति को भेजा है मुझे जबरदस्ती उठा के लेके आने के लिए। हाँ, देखो ये सत्य छुपा रही है। मंजोषिगंध कुतुकात् वसंतम। कृष्ण ने राधिका को बोल प्रारंभ किया, हे राधे, अच्छा मैं इस पेटिका के अंदर जितने भी आभूषण हैं सब कुछ निकाल के घनिष्ठा को दिया, ताकि ये सोचते हुए तुम्हारे पास ये सब कुछ तुम्हारे पास भेजे ही। मैं पेटिका के अंदर उठा, जाके देखा तो मेरी ही शरीर का सुगंध उसके अंदर था। उसके अंदर मैं मोहित हो गया। मैं पेटिका के अंदर था, पता नहीं तुम्हारा पति आया, पेटी को बंद कर दिया, उठा के लेके आया। मुझे क्या मालूम क्या हो रहा था। कृष्ण सारे सखियों को कहा, हे सिखगण, तुम ही देख लो, तुम ही अमर दो, तुम्हारा ही निर्णय दो, तुम जो बोलोगी तुम लोग बोले, मैं मानने के लिए तैयार हूं। अगर राधिका गलत है आप लोग मुझे दंड दो। हाँ, अगर राधिका गलत है, हाँ, मैं उनको दंड दूंगा। अगर आप ये कहते हो मैं गलत हूं, हाँ, मैं क्या करूंगा मालूम है? इधर कैदी के रूप में रह जाऊंगा। 3 दिन तक इधर कैदी के रूप में रह जाऊंगा। क्योंकि अगर मुझे आप लोग मुझे चोर बोलोगे, चोर कहां रहेगा? कैद में रहेगा कि नहीं? तो आप मुझे 3 दिन तक कैद में रखो इधर। हाँ, और मैं कैद में बहुत ताप को अनुभव करूंगा। और बंधन क्या होगा? तुम लोगों के जो हाथ है उसी हाथों के द्वारा 3 दिन बंधन में रहूंगा। ऐसा कृष्ण बोले हैं। और सभी लोगों ने क्या किया? यस्यैवं विभवेन तन्नवयुवं
द्वन्द्वं स्फुरुद्यौवनं सख्यालक्षिचकोरिका सरतनिं कामोरसास्वादनां धन्यां भक्ततैः सदकविकुलं स्वीय विचित्रा गिरा।